कहा जाता है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा संभाल कर रखते हो और उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो तो उस बेजान चीज में भी आत्मा बस जाती है। लेकिन तब क्या होता है जब उसी चीज को पुराना होने पर कचरे में फेंक दिया जाता है? तब इंसान समझते हैं कि उस चीज की वैल्यू खत्म हो गई। और यही सेम चीज वो इंसानों के साथ भी करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जहाँ रूडो यानी कि अपना मेन कैरेक्टर कचरा उठा रहा है। क्या? लेकिन तभी वहाँ का ठुल्ला उस पर गन तान देता है और अलार्म बजाकर बाकियों को भी बुला लेता है। लेकिन रूडो उन पर कचरा फेंक कर वहाँ से भागता है और ये लोग पीछे से गोलियां भी चलाते हैं। अरे भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? लेकिन अपना रूडो भी किसी से कम नहीं, वो गोलियों को डॉज करता है। लेकिन एक गोली उसे लग ही जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सिपाहियों से बच गया। जिसके बाद रूडो एक गटर के रास्ते से निकलता है और हम देखते हैं कि उसके पास एक सॉफ्ट टॉय है जो उसने कचरे में से उठाई थी। तो भाई पूरे शहर में कचरा चोरी की बात फैल गई। लेकिन ये शहर तो बहुत साफ सुथरा है और यहाँ के लोग भी, तो कोई कचरा क्यों चोरी करेगा भाई? तो इसका सीधा सीधा जवाब है अमीर और गरीब, सिटी एंड स्लम्स। तो सिटी के लोग इन स्लम्स वालों से नफरत करते हैं क्योंकि स्लम्स वालों को मराठी नहीं आती। क्योंकि वो सिटी वालों की तरह साफ सुथरे नहीं रहते। वेल, यहाँ स्लम्स में भी बात फैल गई है कि शहर में फिर से कचरे की चोरी हुई है और ये लोग अच्छे से जानते हैं कि किसने चोरी की है। तभी वहाँ रूडो की दोस्त चीवा वहाँ पर आती है और रूडो से पूछती है कि क्या वो फिर से शहर में कचरा चोरी करने गया था, और वो उसे समझाती है कि ऐसा करके वो खुद को खतरे में डाल रहा है। ये तो बड़ी अच्छी लड़की है यार। लेकिन रूडो बताता है कि वो अमीर लोग हमेशा काम की चीजों को फेंक देते हैं। क्या चंपू लोग हैं ना। अच्छी, यहाँ तो किसी चोर की बदबू आ रही है। गुड़िया, इसके साथ मत रहा कर वरना तुझसे भी बदबू आने लगेगी। तो भाई ये लोग रूडो की फुल बेइज्जती कर रहे हैं और बोलते हैं कि उसके दस्तानों के अंदर कुछ तो अजीब है, तभी तो हरदम उसे पहने रहता है। लेकिन चीवा उन लड़कों से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हम में से ही एक है। लेकिन ये लड़के बोलते हैं कि जो भी हो, आखिर में यह है तो एक खूनी का बेटा ही। और ये डेथ आई देखकर ये लौंडे वहां से खिसक लिए। उनके जाने के बाद चीवा रूडो से बोलती है कि उसे रूडो पर पूरा विश्वास है कि वो अपने डैड जैसा नहीं है। कितनी अच्छी लड़की है यार ये। तभी चीवा देखती है कि रूडो जो सॉफ्ट टॉय कचरे से उठाकर लाया था उसे उसने रिपेयर कर दिया है। रूडो उसे बताता है कि वो सॉफ्ट टॉय किसी को बेचने के लिए नहीं लाया, वो सॉफ्ट टॉय तो वो उसके लिए लाया है। लेकिन तभी चीवा की मॉम वहां आ जाती है और उसे ये बोलकर घर ले जाती है कि उन्होंने उसे उस लड़के से दूर रहने के लिए कहा था। वेल, अब रूडो अपने घर पहुंचता है और देखता है कि रेक्टो उसका इंतजार कर रहा है और वो उसे ये कहकर चिढ़ाता है कि उसने देखा था कि कैसे रूडो चीवा को वो सॉफ्ट टॉय देना चाहता था लेकिन वो दे नहीं पाया। रूडो और रेक्टो का रिश्ता खून का नहीं है, लेकिन रेक्टो ने ही रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है और वो रूडो को समझाता है कि उनके हालात इतने भी खराब नहीं कि उसे चोरी करनी पड़े। और वो रूडो के हाथ में लगी चोट को भी देख लेता है जो उसे सिपाहियों से लड़ते वक्त लग गई थी। अब रेक्टो उसके ग्लव्स निकालने के लिए बोलता है और उसके जख्म पर पट्टी लगाता है और हम देखते हैं कि रूडो के दोनों हाथों पर कुछ तो हुआ है और ये भी एक वजह है कि लोग उसे पसंद नहीं करते और कभी कभी तो उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन एक इंसान था जिसने उससे नफरत नहीं की और उसे वो ग्लव्स भी दिए और वो इंसान रेक्टो ही था। रेक्टो बताता है कि यहाँ पर बड़े अपराधियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत, यानी कि खाई में फेंके जाना। और रूडो के पिताजी को भी उसी खाई में फेंका गया था। इसीलिए रेक्टो उसे समझाते हैं कि उसे यहाँ ध्यान से रहना चाहिए। तो अब रेक्टो रूडो से बोलता है कि उसे ये सॉफ्ट टॉय चीवा को जल्दी से दे देना चाहिए वरना उसे कोई और ही ले जाएगा। अबे ये कौन है? तो अगले दिन रूडो सॉफ्ट टॉय लेकर चीवा से मिलने जाता है और रास्ते में दिखती है उसे वो खाई जिसमें शहर का सारा कचरा फेंका जाता है और अपराधियों को भी।
तभी अचानक से चीवा वहां आ जाती है और रूडो घबरा जाता है। चीवा बताती है कि शहर के किनारे झुग्गियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि जब किसी बुरा करने वाले को सजा दी जाए तो सारे स्लम्स वाले उसे देख पाएं, और वो नहीं चाहती कि रूडो को उसके चोरी करने के चक्कर में बाकी अपराधियों की तरह उसे भी नीचे फेंक दिया जाए। रूडो बोलता है कि रेक्टो भी उससे ऐसा ही बोलता है, जिस पर चीवा बोलती है कि वो तो ऐसा बोलेगा ही ना, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। वो भी मुझसे प्यार करते हैं मतलब? और तभी दोनों बच्चे शर्मा जाते हैं। तभी चीवा उसके हाथ में वो सॉफ्ट टॉय देख लेती है। मैंने सोचा कि ये कचरे में पड़े रहने के बजाय तुम्हारे साथ रहेगा तो ज्यादा खुश रहेगा। और फिर क्या भाई, लड़की खुश और लौंडे की खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन जैसे ही रूडो रेक्टो को ये खुशी की बात बताने चाहता है, वो देखता है कि उस मास्क मैन ने रेक्टो को मार दिया है। तो अब रूडो ने मास्क मैन पर हमला किया, लेकिन मास्क मैन के आगे उसकी एक नहीं चली और वो वहां से चला गया। तभी रेक्टो रूडो से वहां से भाग जाने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि उसे इस गंदी दुनिया को बदलना होगा और ये काम सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन बूम, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे रेक्टो को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और अब पूरे स्लम्स में ये बात फैल गई कि रूडो ने रेक्टो को मार दिया, जिसके बाद सभी लोगों के सामने रूडो को सजा दी जा रही है और नारे लग रहे हैं कि कचरे को खाई में फेंक दो। तभी रूडो को उस भीड़ में दिखती है चीवा। रूडो उसे बताता है कि रेक्टो का कत्ल हुआ है और उसे उसके कातिल को ढूंढना होगा। लेकिन अब चीवा को रूडो पर विश्वास नहीं रहा। मगर तभी रूडो देखता है, ये तो वही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, सबको। वेल ये था गाचियाकुता का एपिसोड 1 एंड आई नो मैं इसकी स्पेलिंग यानी कि इस एनिमे की स्पेलिंग को ठीक से नहीं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, गाचियाकुता, गाचियाकुता, आई डोंट नो। वेल एनीवेज, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। और वैसे भी मैं बहुत दिन से वीडियो डाल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो डाल दी जाए, और मैंने ये वीडियो डाल दी है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है और तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम्हें इसका एपिसोड 2 चाहिए। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।